हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव। तो अब तक हमने एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हैलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। यानी हैलो एरिन का मतलब होता है कि बेंजीन वलय से जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो यहाँ पर, तो ये हैलो एरिन कहलाता है इस तरह से। ठीक है, तो हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन व इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं ये। तो हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था RX में ये वाली अभिक्रियाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन एरोमेटिक यौगिकों में इस तरह की अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। तो ये ज़्यादातर इन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो हैलोजन जुड़ा होता है वो इस कार्बन से जुड़ा होता है। तो इनके कार्बन और हैलोजन के बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण इनमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। इससे इसकी ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इसमें क्रियाशीलता में कमी आने लगती है। दूसरा कारण क्या होता है कि हम यहाँ पर ये माने, जैसे ये बेंजीन वलय है, यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब हैलोजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर के हिसाब से ये कैसा समूह है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और विद्युत ऋणता के हिसाब से क्या है? ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं, जिससे इस वलय में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित करता है तो यहाँ पर इसका ये -I प्रभाव होता है। क्या होता है? -I इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचने लगता है। तो दूसरा कारण इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो ये इसका प्रभाव क्या होता है? +M प्रभाव दर्शाता है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट दर्शाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि लोन पेयर वलय के अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही इन स्थितियों पर अटैक करते हैं, जबकि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। इसके दो कारण हैं। मेन जो कारण होता है, जैसे इसमें अनुनाद का प्रभाव। तो किस तरह से अनुनाद होता है वो हम करते हैं इसमें। तो दोनों कारणों को लिखेंगे इसमें। अब देखिए, हमने जो एल्किल हैलाइड पढ़े थे, यहाँ पर ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही के प्रति एरिल हैलाइड, यानी बेंजीन वलय वाला हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में बहुत कम होती है। इसका कई कारण होते हैं। तो मेन कारण होता है अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव में क्या होगा कि जो एरिल हैलाइड है हमारा, यहाँ पर इस तरह से ये बेंजीन है, इस पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब हैलोजन में क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन वलय को देगा। तो बेंजीन वलय में ये ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से जैसे मानो लोन पेयर आया, इधर आ गया, तो तुरंत ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनती है इस तरह से बनती है। यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया X। अब देखो X में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब यहाँ पर ये माइनस आ गया, और ये डबल बॉन्ड है ही इधर, और ये यहाँ पर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनेगी वो हम कैसे बनाएंगे? ये बंध के इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के बीच में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसक जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अनुनादी संरचना होगी वो क्या हो जाती है? इस तरह से। यहाँ पर ये अभी भी डबल बॉन्ड है, हैलोजन पर प्लस आवेश आ गया,
यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ये डबल बॉन्ड निकल कर इसके इलेक्ट्रॉन इस अगले वाले कार्बन पर यहाँ आ गए और ये बंद यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही है। तो ये अगली कंडीशन बन गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी, अनुनादी संरचना होगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हैलोजन है, प्लस लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है ऊपर। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस आवेश, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट संरचना में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के बीच में आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वापस हैलोजन के पास चला जाता है और ये अनुनादी संरचना बनती है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, एक्स के पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 लोन पेयर थे, तीनों आ गए। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखिए ये पहली स्थिति और लास्ट की स्थिति में बंधों की स्थिति अब बदल गई है। तो यहाँ का जो अनुनाद संकर होगा वो क्या होगा, इस तरह से ऐसे डैश डैश कर देंगे। डैश डैश का मतलब है कि ये दो पाई इलेक्ट्रॉन है वलय में तेज़ी से घूमते रहते हैं और इनके ऊपर कौन सा आवेश घूम रहा है, माइनस, तो यह माइनस लगा दिया, ऊपर लगा दिया हैलोजन, ये इस तरह से ये अनुनाद संकर संरचना हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जैसे मान लो ये एरिल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और बेंजीन वलय है, इसकी ये ऑर्थो स्थिति है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये दो मेटा स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो मेटा स्थिति ये हो गई, ये भी क्या हो गई, मेटा स्थिति, ये ऑर्थो स्थिति हो गई, ऑर्थो, और ये पैरा। ठीक है, अब पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर क्या होता है, माइनस आवेश घूमता रहता है। यहाँ पर देखो ये माइनस आवेश ऑर्थो पर आया, यानी यहाँ पर आया, फिर उसके बाद पैरा पर आया, यानी नीचे बिल्कुल यहाँ आ गया, और फिर यहाँ पर वापस आ गया। तो माइनस आवेश ऑर्थो और पैरा पर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर आकर अटैक करेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। अब हम यह बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। नाभिक स्नेही का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक माइनस। ठीक है, अब ये हमने SN1 SN2 पढ़ी थी, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उनमें क्या होता था RX, यहाँ पर क्या है ARX है, हम क्या पढ़ रहे हैं ARX। तो यहाँ पर ये निकलता था तो कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता था। ठीक है, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूट जाता था, तो SN1 अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती थी। अब यहाँ पर देखो कि अनुनाद के कारण हैलोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध का गुण आ गया। ये क्या है, द्विबंध का गुण आ गया। अब जब यदि कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको तोड़ने में अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या है, कार्बन और हैलोजन के बीच में एकल बंध है, ये बड़ा भी होगा और ये आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड में आसानी से संपन्न हो जाती हैं, जबकि एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। कारण अनुनाद के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे इसको तोड़ने में कठिनाई होती है और कार्ब धनायन बनना कठिन हो जाता है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि जो एरिल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही कम दर्शाते हैं। तो ये कौन सी दर्शाएंगे, ये तो इसका कारण हो गया कारण अनुनाद प्रभाव। तो दूसरा कारण होता है कि इसमें यहाँ लिख देते हैं नीचे, इसका जो कारण होगा उसका फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये कारण हो गया इसका कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं दर्शाते, बहुत कम दर्शाते हैं, दर्शाते तो हैं लेकिन बहुत ही कम, एल्किल हैलाइड की तुलना में कम। तो अनुनाद प्रभाव इसका कारण है। अनुनाद प्रभाव में क्या होता है, अनुनाद के कारण ARX का मतलब होता है बेंजीन वलय, यानी एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन, यानी ये कार्बन है और ये हैलोजन है, के बीच में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसे तोड़ना कठिन होता है और नाभिक स्नेही के प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है। किनकी, एरिल हैलाइडों की। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसका दूसरा कारण बताएंगे। पहला तो हो गया अनुनाद प्रभाव और दूसरा कारण है इसका
अब देखिए दूसरा जो कारण होता है वो क्या होता है, CX बंध में कार्बन पर संकरण। कौन सा संकरण होता है, यानी यहाँ पर हम बात करें एरिल हैलाइड की, ठीक है। एरिल हैलाइड में द्विबंध, ये कार्बन है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन, ठीक है। अब इस कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाता है, 1 2 3 4 बंध हैं जिनमें 3 सिग्मा बंध हैं। 3 सिग्मा बंध होंगे तो क्या हो गया, sp2 संकरण। ये कार्बन sp2 संकरित होता है। और एल्किल हैलाइड में हम बात करें यहाँ पर RX में, तो इसमें जैसे हमने कोई भी लिया R CH2 और X, तो ये देखिए ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 संकरित अवस्था में है, यानी sp3 संकरण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH R H और X, तो ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो S लक्षण हैं अधिक होते हैं और इसमें S लक्षण कम होते हैं, तो जिसमें S लक्षण अधिक होंगे वो क्या होगा, S लक्षण अधिक होने के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता में यानी थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है उसकी तुलना में, जिसके कारण ये कार्बन हैलोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हैलोजन को दूर नहीं जाने देता है, अर्थात बंध लंबाई ये कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बंध लंबाई कम हो जाती है। कारण क्योंकि कार्बन भी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, हैलोजन भी खींचता है, तो इसको अट्रैक्ट करके रखता है। जबकि इसमें S लक्षण कम है तो ये विद्युत ऋणता में यहाँ पर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो कमी आ जाएगी तो ये बंध की लंबाई बड़ी हो जाएगी और बड़ा बंध होने के कारण बंध लंबाई अधिक हो जाती है और अधिक होगी तो हैलोजन आसानी से अलग हो जाएगा और कार्ब धनायन बनाएगा। जबकि यहाँ पर द्विबंध के कारण, अनुनाद के कारण क्या होता है, द्विबंध आ जाता है और संकरण को देखें तो यहाँ पर ये बंध मजबूत हो जाता है, जिससे हैलोजन का निष्कासन कठिन हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड की तुलना में कम देते हैं, बहुत ही कम दर्शाते हैं। तो ये तो हो गए इनके कारण। इसकी जो कुछ अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, उनका हम उदाहरण करवाते हैं। तो इसको यहाँ पर ये लिख लो, तो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में कि जो एरिल हैलाइड है तो ये इसके कारण लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि हैलो एरीन में कार्बन sp2 संकरित होने के कारण S लक्षण अधिक होते हैं, जिससे C की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है और वह हैलोजन को अपनी ओर खींचे रखता है, अर्थात ये बंध मजबूत हो जाता है जिसे तोड़ना कठिन होता है। जबकि एल्किल हैलाइड में यानी RX में कार्बन पर sp3 संकरण होता है, जिसके कारण S लक्षण कम होते हैं और CX बंध लंबाई बढ़ जाती है, इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो हैलोजन को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये अभिक्रियाएं ज़्यादा दर्शाते हैं और ये कम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अब देखिए OH समूह क्या है, OH पर क्या होता है, माइनस आवेश, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं, तो विशेष परिस्थितियों में होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम नाभिक स्नेही से कराते हैं, कोई भी है, या जल से अभिक्रिया कराते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था ऐसे अभिक्रियाएं RX प्लस में HOH, यानी जल से भी कराई थी, NH से भी कराई थी, तो हमारा एल्कोहल बना था ROH। अब यहाँ पर क्या है, R की जगह AR बनाना है, यानी फिनॉल बनाना है। तो जब फिनॉल बनाते हैं इसमें, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया देखें तो हम ऐसे कराते हैं कि जब हम C6H5Cl की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो HCl बाहर निकलेगा और क्या होगा यहाँ पर C6H5OH, ये अभिक्रिया है, ठीक है। तो अभिक्रिया में
ये क्या होता है, नाभिक स्नेही, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो HCl के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि हेलोबेंजीन की अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही जब इस पर अटैक करता है तो ये क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से हटाएगा, विस्थापित करेगा। Cl क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। ये कार्बन कैसा हो जाएगा, प्लस का कार्बन, और OH माइनस इस पर आकर यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये फिनोल। अब दिखने में तो अभिक्रिया हो रही है कि भाई आसानी से हो गई, OH यहाँ पर हट गया, लग गया और Cl यहाँ से निकल गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। कारण हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर आंशिक द्विबंध का गुण आता है, यानी अनुनाद प्रभाव भी है और संकरण का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये आसानी से नहीं हटता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको उच्च ताप व उच्च दाब यानी विशेष परिस्थितियों में पर गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। अब यहाँ पर इसका OH का जुड़ना बहुत ही कठिन काम होता है, यानी ये अभिक्रिया बहुत ही कठिनाई से होती है। अब इस अभिक्रिया को आसानी से करने के लिए क्या करते हैं कि हम बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, यानी यहाँ पर ये बेंजीन वलय है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा Cl जुड़ा हुआ है, इसकी ऑर्थो ये स्थिति है, ये स्थिति है, मान लो पैरा स्थिति ये है। यदि हम ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कोई ऐसा समूह लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, तो जिससे क्या होगा, ये बंध कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पर, ये इसमें द्विबंध होते हैं, यहाँ हमने ऑर्थो स्थिति पर जोड़ दिया नाइट्रो समूह NO2 कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रो समूह। तो ये समूह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को देता है, यहाँ पर आंशिक द्विबंध आता है जिससे ये टूट नहीं पाता है। तो अब क्या करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वलय के इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो नाइट्रोजन पर कमी हो गई, तो बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यानी इस वलय में क्लोरीन के पास न जाकर यहाँ पर बिजी हो जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम करने लग गए, अब ये फ्री हो गया, अब इस पर OH आएगा, अटैक करेगा और इसको हटा देगा। ठीक है, तो अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। यदि हम इस पर कोई नाइट्रो समूह जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और भी होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक हुआ, यानी जिनमें बेंजीन वलय के कार्बन से जो परमाणु जुड़ा होता है वो किसी द्विबंध से जुड़ा हुआ हो आगे, तो उसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। अब जैसे मान लो हम बात करें, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया, ये बेंजीन वलय का कार्बन है, इस कार्बन से एल्डिहाइड का ये समूह जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड समूह हो गया। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। क्यों, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही साइनो समूह जुड़ गया, ये साइनो बेंजीन, ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी ये भी वलय के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके आगे ट्रिपल बॉन्ड आ गए। यदि बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु या नाइट्रोजन परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है, ये इसके आगे यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। तो जब ये समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं तो ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। तो वो कंडीशन देखते हैं कि कैसे कैसे संपन्न होंगी ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हेलोबेंजीन या हेलोएरीन के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए तो ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं।
ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं जब हेलोबेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए तो ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ पर ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। हमें Cl को हटाना है तो हम यहाँ पर NO2 लगा देते हैं। तो अभिक्रिया यहाँ पर उच्च ताप और दाब पर हो रही थी, या कम ताप और दाब पर अभिक्रिया संपन्न होती है। और यदि यहाँ पर NO2 और लगा देते हैं तो अभिक्रिया और भी कम ताप पर संपन्न होगी। और यदि यहाँ पर तीनों जगह NO2 लगा देते हैं तो अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है, यानी उसको गर्म नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ इसकी संपन्न होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर इसकी अलग अलग कंडीशंस अभी बताएंगे हम। अब देखिए ये कंडीशंस हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उच्च ताप और दाब कितना 300 atm यानी वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन ताप पर इसको जब गर्म किया जाता है तो ये नाभिक स्नेही इस क्लोरीन को यहाँ से हटा देता है और खुद जाकर जुड़ जाता है, यानी हाईली कंडीशन स्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और फिनॉल बनता है। अगर अब यदि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, कौन सी स्थितियों पर, यहाँ पर ये ऑर्थो स्थिति है, पैरा स्थिति है, ये तो ऑर्थो स्थिति कहलाती है, पैरा कहलाती है, ये ऑर्थो कहलाती है, और ये मेटा स्थिति कहलाती है इसकी, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पर ही माइनस आवेश होता है। अनुनाद में हमने देखा था कि जब यदि ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाते हैं तो ये क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, कारण क्योंकि वलय के इलेक्ट्रॉन इनकी ओर खींचने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे ये बंध कमज़ोर हो जाता है। कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध कमज़ोर हो जाता है और कम ताप पर, इसकी तुलना में कम ताप पर ही ये टूट जाता है। और क्या बनाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है या 4 नाइट्रोफिनॉल बनाता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो पर भी जुड़ गया और पैरा पर भी जुड़ गया, ये दो स्थितियों पर जुड़ गया, तो अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो और कम ताप पर करानी पड़ेगी, यानी टेम्परेचर यहाँ पर और भी कम हो गया, तो अभिक्रिया और भी आसानी से होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले 2 समूह जुड़ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है, इनमें NaCl, यहाँ भी क्या निकलेगा NaCl, ठीक है। इसमें भी क्या निकलता है -NaCl। और यदि दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों स्थितियों पर ही जुड़ जाए नाइट्रो समूह तो अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही हो जाती है, यानी उसको गर्म नहीं करना पड़ता है और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो अभिक्रिया आसानी से हुई, क्यों हुई, क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ गए, जिससे इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो ये अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह नहीं जुड़ता है। अब नाइट्रो समूह कैसा समूह है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी वलय से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ पर माइनस आवेश मिले, जहाँ पर माइनस आवेश मिलेंगे वहाँ पर जाकर जुड़ेगा, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होगा वहाँ पर मिलेगा। अब हमने अनुनाद संरचना पढ़ी थी क्लोरोबेंजीन की, तो ऑर्थो स्थिति पर माइनस था और पैरा स्थिति पर माइनस था, यानी ये नाइट्रो समूह माइनस पर जुड़ सकता है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पर प्लस आवेश होता है, ठीक है। अब प्लस तो ये खुद ही है यहाँ पर, तो ये कैसे जाके वहाँ पर जुड़ेगा, तो ये मेटा स्थिति पर अटैक नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। तो इस तरह से हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये एल्किल हैलाइड की तुलना में बहुत ही कम दर्शाते हैं हेलो एल्किन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अतः इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो यहाँ पर ये इनकी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट जो वो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हेलो एरिन आसानी से दर्शा सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद।